दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, एक ऐसा फ्यूचर जहाँ पे तुम फाइनली अपना फ़ोन बंद करके पढ़ने के बारे में सोचते हो, तुम अपनी कॉपी की तरफ पढ़ते हो, तुम अपना हाथ ऐसे बढ़ाते हो आगे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो वहीं रुक जाता है। वो हाथ आगे नहीं बढ़ रहा, क्यों? तुम्हारे दिमाग में आवाज़ चल रही है, बाद में, बाद में, बाद में, और वो आवाज़ बहुत तेज होती जा रही है और तुम उस आवाज़ की सुन लेते हो और तुम आज भी नहीं पढ़ते। और कुछ टाइम बाद तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं, लेकिन तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। अब फ्यूचर भी तुम्हें अर्जेस आती हैं, लेकिन पढ़ने की तुमने अपने दिमाग को अब इस तरह से रिवायर कर लिया है। और कुछ टाइम बाद जितने नंबर तुम चाहते थे तुम्हारे उतने ही नंबर आए हैं। तुम्हारे सारे फ्यूचर वाले दोस्त हैरान है कि अरे ये कैसे हो सकता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। देखो 10th क्लास की बात है, 10th क्लास के बोर्ड्स थे और अगले दिन मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम था। और उस रात को जब मुझे मन लगा कि एकदम पढ़ाई करनी चाहिए, तब मैं क्या कर रहा हूँ, तब मैं जस्ट अभी भी लैंड किया हूँ शैनॉक के बूट कैंप पे। एक PGMI गेम है, उसमें एक मैप हुआ करता था शैनॉक। उसके अंदर एक जगह थी जिसको हॉट ड्रॉप कहते थे, कि जहाँ पे बहुत सारे बंदे आएंगे। मैं वहाँ लैंड किया हूँ और मेरे दिमाग में है कि अरे भाई मैं तो सबको मार दूंगा, मैं अकेला बाहर निकलूंगा यहाँ से। और अगले दिन ही मेरा पेपर है। 10th में तो कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें कंपाउंड इफेक्ट के बारे में पता होगा कि जो भी तुम अच्छे काम करते हो या बुरे काम करते हो वो धीरे धीरे कंपाउंड होते हैं, और वो उनका जो मतलब रिजल्ट होता है वो तुम्हें काफ़ी टाइम बाद दिखेगा। जैसे मान लो मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ डेली कर रहा हूँ, तो शुरुआत में ना ऐसे हल्की सी फ्लैट लाइन ही रहेगी, कुछ ज़्यादा फर्क होगा नहीं। जो बंदा नहीं कर रहा और जो कर रहा है उसमें इतना फर्क नहीं होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद एकदम से ऐसे करवाएगा, एकदम से ऐसे उठेगा। और सेम चीज़ होती है जब तुम कोई बुरा काम करते हो। मान लो तुम ऐसे ही उठे हुए हो, ठीक है, और तुम कोई बुरा काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुम कुछ टाइम कर रहे हो, कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल तुम्हें लगेगा कि नॉर्मल है सब यार, एकदम सब सही है, कुछ भी तो नहीं हो रहा, तो मैं और करता हूँ इस काम को, क्या दिक्कत है, वो कुछ देख भाई कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कर लिया। तो यही होगा कि कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर एकदम से ऐसा ये होगा, ऐसे नीचे आओगे तुम वापस, और तुम सोचो भाई ये एकदम से कैसे हो गया। तो मेरे साथ भी सेम ही चीज़ हुई। मैंने ये पहले बता रखा है कि मैं 11th में 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया लगातार नहीं, एक ही साथ जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैंने साइंस स्ट्रीम ली थी, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों में फेल। और मैथ्स के तो मैं कंपार्टमेंट के एग्जाम में भी फेल हो गया था। और मुझे याद है कि मेरे को पढ़ने का बिल्कुल मन करता ही नहीं था उस टाइम। और मैं यूट्यूब पर सर्च करता था कि भाई मतलब क्या करें इस चीज़ को फिक्स कैसे करें। और इतनी बकवास, मतलब बस क्या बकवास होगी उनकी, यही होगी कि तुम एक काम करो भाई, तुम्हें ना याद करो कि अगर फ्यूचर में कैसा होने वाला है, अगर तुम बड़े नहीं अभी तो फ्यूचर में क्या होगा, ये सोचो एक बारी, डरो भाई, तुम डरो एक बार कि अगर तुम नहीं करोगे तो क्या होने वाला है। और वहीं तुम्हें वो शोता जैसे यूट्यूब पर देखेंगे जो बस तुम्हें गाली देंगे कि अबे बेवकूफ, अबे क्या कर रहा है, पढ़ जाके। पूरे इंटरनेट पे अभी भी यही से बकवास है कि कैसे तुमसे हो नहीं पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा भाई, वो तुमसे पूछेंगे कि क्यों नहीं कर रहा, तू गधे कहेंगे क्यों नहीं कर रहा। लोगों की प्रॉब्लम ही यही है कि उनसे पढ़ा नहीं जाता। ये लोग वही बोलेंगे कि अरे पढ़ो भाई पढ़ो, बैठो पढ़ने बैठो, और हिलना मत जब तक तुम्हारा काम ना होए। अबे खोचू गई कि हमारा 3.5 झापड़ खाएंगे नीचे। और बस ये इन्फ्लुएंसर्स ही नहीं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्कूल्स वगैरह में भी मतलब ऐसे ही तुम्हें ट्रीट किया जाएगा। अगर तुम नहीं कर पा रहे ये चीज़ तो तुम गधे हो एक नंबर के, तुम लूज़र हो। जैसे जब मैंने बताया पहले भी, जैसे जब मैं 11th में फेल हुआ था तो हमें अलाउड था, जब हम कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम दे रहे थे तब हमारी 12th क्लास शुरू हो चुकी थी, और हमें अलाउड था ये कि हम अपने एग्ज़ाम्स दे के हम वापस क्लास में जाके बैठ सकते हैं। तो मैं जाता हूँ क्लास में और हमारी क्लास टीचर आती है कहीं से और ऐसे देखती है चारों तरफ ऐसे, और उसकी नज़र पड़ती है मेरे पे, वो कहती है उठ। मेरे को लगा कि भाई क्या गलती हो गई, क्योंकि डर होता है ना कि भाई कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, कहीं घर वालों को तो नहीं बुला लेगी, कहीं पापा को तो नहीं बोल देगी, ऐसी कान फटी रहती है। तो कहती उठ। मेरी कान फटी हुई कि भाई क्या हो गया, क्या कर दिया भाई ऐसा मैंने। कहती अपना बैग उठा और वहाँ निकल उस वाली रो में। अब मैंने ध्यान दिया कि जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी, जो भी बच्चे फेल हुए थे, उन बच्चों को अलग रो में रखा जा रहा था, मतलब एक हल्का सा अलग ट्रीट किया जा रहा था। ऐसे तो इनके सिखाने के तरीके होते हैं। देखो अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहा, तो पक्का कुछ ना कुछ कारण होगा जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको फेल होना पसंद होगा, जो जानबूझ के फेल होता होगा, शायद ही कोई ऐसा होगा। तो मैं आगे बढ़ने से पहले, जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ। इसमें 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख मैन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ, और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी
पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो, इनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। जैसे ही हमारे दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से डोपामिन ज़्यादा मिला था, तो उसकी एक कह लो कि स्क्रिप्ट बन जाती है, हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है और हमारा दिमाग बार बार ही उसी न्यूरल पाथवे को, उसी स्क्रिप्ट को रिकॉल करता है, मतलब बार बार एक्टिवेट करता है। ऐसे कह लो, जो तुम्हें अर्ज आती है तो वो समझ लो कि वो वाला न्यूरल पाथवे एक्टिवेट हुआ है। किसी भी चीज़ की तुम्हें अर्ज आती है, रीबर्थ ब्लूप्रिंट वालों को ये पहले से पता होगा। तो ऐसा होता है कि जो न्यूरल पाथवे हमारा दिमाग एक्टिवेट कर रहा है, लेकिन उससे डोपामिन नहीं मिल रहा उसको, तो वो न्यूरल पाथवे टाइम के साथ साथ वीक हो जाता है। इस प्रोसेस को साइनेप्टिक प्रूनिंग बोलते हैं। और अगर तुम्हें जानना है कि ये चीज़ तुम्हारी पॉर्न एडिक्शन से बाहर निकलने में कैसे हेल्प करेगा, तो तुम डिस्क्रिप्शन में लिंक है द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का, तुम इसे चेकआउट कर सकते हो। वो एक कंप्लीट पैकेज है, तुम कैसे अपने दिमाग को रिवाइव कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए, वो सब तुम्हें इसमें पता लगेगा। और जो साइनेप्टिक प्रूनिंग है उसके ऊपर से जब डोपामिन होम्योस्टैसिस का रिवर्स होगा, जिसको नहीं पता कि डोपामिन होम्योस्टैसिस होता क्या है, तो ऐसा होता है कि जब तुम अपने दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करते हो, ये हाइपर सिमुलेशन से, मतलब ये जो फालतू का आर्टिफिशियल हाइपर सिमुलेशन है डोपामिन का, इससे तुम अपने दिमाग को जब ओवर स्टिमुलेट कर देते हो, मतलब भर भर के तुम ये डोपामिन ले रहे हो, रील देखना, वीडियो गेम्स, पबजी वगैरह, पॉर्न देखना, ये सब उसके अंदर आ जाता है। तो ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में डोपामिन रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं और जो डोपामिन बेस लाइन है वो बहुत नीचे आ जाती है। फिर ऐसा होगा कि तो तुम्हारी रियल लाइफ होगी बहुत बोरिंग हो जाएगी। लेकिन जब तुम ये सब बंद करते हो, ये ओवर सिमुलेशन बंद करते हो, तो इस चीज़ का रिवर्स होता है, वापस से डोपामिन रिसेप्टर्स बढ़ते हैं और अब डोपामिन की सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। मतलब अब तुम्हें छोटे से छोटे काम में काफ़ी मजा आने लग जाता है, ऐसा होता है। तो अब हम बस इसी चीज़ का यूज़ करेंगे डोपामिन डिटॉक्स के जरिए। अगर तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स के बारे में बिल्कुल एक डिटेल गाइड चाहिए तो तुम इस वीडियो को चेकआउट करो। अब डोपामिन डिटॉक्स से होगा ये कि जो तुम्हारा डोपामिन होम्योस्टैसिस था वो रिवर्स होगा। और जैसे जब तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, जो तुम काफ़ी टाइम से सॉल्व कर रहे होगे लेकिन वो तुमसे हो नहीं पा रहा होगा, काफ़ी टाइम से तुम एक चीज़ पे सर मार रहे हो लेकिन तुम्हें वो चीज़ समझ नहीं आ रही, लेकिन अब तुम्हें फाइनली वो चीज़ समझ आने लग जाती है और तुम्हें एकदम से मज़ा आता है कि यस फाइनली मैंने कर दिया। क्योंकि अभी तुम और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो जो तुम्हें इतना डोपामिन दे रही है, और जब तुम एकदम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग को डोपामिन मिलेगा। तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को, उस एक्टिविटी को स्टोर कर लेगा, उस स्क्रिप्ट को स्टोर कर लेगा कि हाँ भाई इससे डोपामिन मिला था। जब भी तुम खाली बैठे होगे तब तुम्हें उसी चीज़ की अब अर्ज आएगी, तुम्हें वही काम करने का मन करेगा। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब तुम जो ब्रेक ले रहे हो वो तुम्हारे ब्रेक ऐसे होने चाहिए कि तुम्हें ब्रेक में कम मज़ा आए तुम्हारे उस काम से। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो तो तुम्हारे ब्रेक्स जो होंगे वो तुम्हारी पढ़ाई से कम फन होंगे। जैसे मैं तुम्हें अपना एग्जांपल देता हूँ, जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, सही बताऊँ तो। बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि ये क्या 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 लिख रहा हूँ मैं, मुझे इतनी उबासियाँ आ रही थी, मैं इतना बोर हो रहा था। लेकिन फिर भी मैंने फ़ोन वगैरह नहीं चलाया, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने फ़ोन चलाया तो ऐसा हुआ कि मेरा वो काम करने का मन ही नहीं करेगा। जैसे मैंने अभी फ़ोन चला लिया, अभी मैंने थोड़ा सा फ़ोन चला के बंद कर दिया, लेकिन धीरे धीरे मैं यही करता रहूँगा और मेरा बार बार ही ब्रेक लेने का मन करेगा, क्योंकि मेरा जो काम है उससे ज़्यादा फन हो गया मेरा ब्रेक। तो वही होगा, मेरा दिमाग बार बार ही उसी न्यूरल पाथवे को एक्टिवेट करेगा जब मैं काम कर रहा हूँ, भले ही तब भी, कि नहीं भाई इससे ज़्यादा डोपामिन मिला था तो ये कर। तो मैं अभी यही करता हूँ। जैसे मेरा मान लो वीडियो एडिट करने का मन नहीं कर रहा, मेरा स्क्रिप्ट लिखने का मन नहीं कर रहा, तो मैं यही करूँगा कि मैं चेयर से उठूँगा और एक राउंड लगाऊंगा यहाँ पे, या ऐसी कोई बोरिंग एक्टिविटी करूँगा, खाली बैठूंगा बस, जिससे कि ब्रेक के दौरान मेरे दिमाग को उतना डोपामिन ना मिले और जब मैं कुछ ऐसे ब्रेक ले रहा हूँ तब मेरे को अपने आप ही आ जाए काम करने की। और मैं पढ़ाई के टाइम भी यही करता था और इस चीज़ का तुम रिजल्ट देख सकते हो कि मैं 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, मैं रेगुलर वीडियो हर दिन अपलोड कर रहा हूँ। और हर दिन ऐसे कोई आटो वीडियो नहीं है, सारी की सारी वैल्यूएबल वीडियोज़ हैं। कोई ऐसे मैंने कैमरा खोला और बका नहीं है, बस सारी की सारी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, काम की वीडियोज़ हैं, सारी की सारी वैल्यूएबल हैं, तुम चेक कर सकते हो, वो भी सबूत के लिए। और अगर मान लो कल को चल के इतनी रेगुलर वीडियोज़ नहीं आती तो समझ जाना कि मैंने हक दिया है, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, समझ जाना, ठीक है। और अगर तुम्हें और सबूत चाहिए इस बात का, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं 11th में 4 बार ही फेल हुआ हूँ, और वहीं कॉलेज में मेरे बस 2 ऐसे सेमेस्टर हैं जहाँ पे मेरी 8 CGPA से कम CGPA आई है। किसी में 9, किसी में 8.8, 8.7 और 10 भी है एक में तो। और हाँ, ये शुरू में थोड़ा हार्ड होगा, थोड़ा मुश्किल होगा ये करना, लेकिन तुम कैसे न तैसे बस 3 या 4 दिन निकाल लो। बस भले ही तुम्हारा कितना ही मन कर रहा हो डिस्ट्रैक्ट करने का, तुम भले ही खाली बैठो लेकिन तुम फ़ोन वगैरह मत चलाना, बस ऐसा करना। तुम्हारा भले ही बहुत ध्यान भटके, तुम इस चीज़ के बारे में सोचने लग जाओ, तुम उस चीज़ के बारे में सोचने लग जाओ, कोई बात नहीं, ऐसा होगा, शुरू में ऐसा होगा, बहुत होगा, अभी भी होता है मेरे साथ। तुम बस आराम से अपना ध्यान पूरा वापस ले आओ। जब भी तुम्हें रियलाइज हो कि मेरा ध्यान भटक चुका है, तुम अपना ध्यान वापस से आराम से इस पर ले आओ, जो भी तुम काम कर रहे हो उस पर, ठीक है। और ये होगा, ठीक है, शुरू में बहुत बेकार लगेगा लेकिन कुछ टाइम बाद तुम्हें आदत पड़ जाएगी, कह लो बोर होने की,
वो काम ज़बरदस्ती करने की, हल्का सा ऐसे कह सकते हो। लेकिन ये तभी होगा जब तुम अपने ब्रेक में कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिसमें तुम्हें ज़्यादा स्टिमुलस मिले। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम कोई ऐसे हो इसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तुम्हें द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का, तुम उसे चेकआउट कर सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस पसंद आएंगे, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोस चेकआउट करो। और मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग, बाय बाय।